हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अब जैसा कि मैंने कहा था कि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है, फील होता है। लेकिन मैं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे ग्रैंडसन ने कहा कि मतलब नानी आप बनाते रहो। और बच्चे शाय हैं, कमेंट नहीं करते, वो बात दूसरी है। लेकिन जो है चूँकि मेरे बच्चे ने कहा था, इसलिए मैं जारी रखूँगी। तो अब बताया ना कि मैं जो है दुराव छिपाव नहीं करती है, जो मेरे दिल में होता है वो मैं कह देती हूँ। तो आज का जो है टॉपिक है कि मैं वो जो है दोहा पढ़ के बताऊंगी। रही मन रहीला की भली, जो पर से चितलाय। परसत मन में ला करे, सो में दाजरी जाय। फिर एक बार दोहराती हूँ। रही मन रहीला की भली, जो पर से चितलाय। परसत मन में ला करे, सो में दाजरी जाय। इसमें रहीमदास जी कहते हैं, अब उसका अर्थ बताती हूँ कि रहीमन रहीला की भली, रहीला माने चना। रहीमन रहीला की भली, जो पर से चितलाए, मतलब प्रसन्नता से जो खिलाए। और परसत मन मैला करे, वो मैदा जर जाए। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि अगर हम किसी के यहाँ गए तो उसने अगर प्रेम से हमें चने की रोटी, रहीला की रोटी मतलब रूखा सूखा, अगर प्रेम से मुझे कह रहे हैं, मतलब प्रेम से खिलाया, बहुत अच्छा है। और अगर उसने मुंह बना के और जो है अच्छा ही कुछ आगे रख दिया तो बेकार। कहने का मतलब कि प्रेम ही सर्वोपरि है। तो प्रेम से खिलाए और दिल में उसके प्रसन्नता हो और मधुर भावना हो, इज्जत की भावना हो। तो इस बात का यही आशय है। और इसी के संदर्भ में एक और है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। कि मतलब जो श्री कृष्ण जी, दुर्योधन जो राजा था और उसके जो है आतिथ्य उन्होंने नहीं स्वीकार किया था, और विदुर के घर में जो एक ज्ञानी थे और जो है सज्जन व्यक्ति थे, उनके घर उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया था। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। तो कहने का मतलब यही है कि
दिल में मधुर भावना होनी चाहिए। अब फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि प्रेम जिसे कहते हैं, कि अगर जैसे कहा गया है कि अतिथि देवो भव, तो जो कहावतें या सुविचार हैं वो बहुत सुंदर और सटीक हैं। अब आखिर ये कहा गया है कि अतिथि देवो भव, तो अब कितना अच्छा है कि अतिथि को भगवान की संज्ञा दी गई है। तो अगर किसी के आने से आदमी उसका आदर सत्कार ना करे तो कितनी गलत बात है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रेम से जो भी कर सकते हैं आप आदर करिए, जो भी आप खिला पिला सकते हैं तो अतिथि देवो भव। और क्योंकि अब लोग किसी के यहाँ रोज़ तो जाते नहीं, और जाते हैं तो ये दिल में अरमान लेके जाते हैं कि जो है हमारा आदर सत्कार हो, सभी सोचते हैं। तो आने वालों का वैसे तो घर में जो लोग रहते हैं सभी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन चूँकि बात इस संदर्भ में हो रही है तो ये है कि जो है प्रेम से आप उनका जो है स्वागत सत्कार करें, और जिसमें आगे वाला भी खुश हो, आप भी खुश हों। बस चूँकि बता मैं बैठी रहती हूँ और ज़हन में जो आया कि जो है इस पे भी कुछ बोला जा सकता है, तो ओके बाय।